नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम ऑनलाइन कक्षाओं में फिर से उपस्थित हैं। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का पाठ्यक्रम, और उसमें हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक है प्रथम पुस्तक सृजन, और उसमें हम काव्यखंड जो है उसका अध्ययन करेंगे। काव्यखंड में अध्याय पहला जो है संत वाणी। तो इसमें संतों की वाणी का परिचय दिया गया, संतों की वाणी के बारे में बताया गया है, जो उनके उपदेश हैं उनका समावेश इसमें किया गया है। तो इसमें 3 संतों का वर्णन है। इसमें कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, और साथ ही साथ राजिया रसोठा भी इसमें समाहित किया गया है, जिसमें नीति से संबंधित, भक्ति से संबंधित जो दोहे हैं उनका संकलन किया गया है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी का जो जन्म है वो 1398 में हुआ, और इनकी जो मृत्यु है, जो देवलोक गमन है, वो 1518 में माना जाता है। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में से ये माने जाते हैं, क्योंकि इसमें ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी 2 शाखाएं मानी जाती हैं भक्ति में भी। ज्ञानाश्रयी यानी कि जो ज्ञान से संबंधित हैं, और जो प्रेमाश्रयी हैं जो प्रेम पर आधारित हैं, जिन्होंने जो सगुण ईश्वर की उपासना की है, वे प्रेमाश्रयी हैं। और ज्ञानाश्रयी जो हैं, कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी थे। निर्गुण भक्ति भावना को बढ़ावा दिया इन्होंने। तो इस प्रकार से कबीरदास जी जो हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के, भक्ति काल में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और इन्होंने समाज में उस समय जो व्याप्त जो छुआछूत था, बाहरी आडंबर थे, जो भेदभाव था, उसको मिटाने का काफी प्रयास किया, और कभी भी ये अपने मार्ग से डिगे नहीं, अडिग रहे। किसी प्रकार की जो विघ्न बाधा है उससे घबराए नहीं, और डटकर उस समय की जो कुरीतियां थी उनका सामना किया। चाहे वो हिंदुओं पर प्रहार किया गया हो, उनकी भावनाओं जो आडंबर थे उनके ऊपर, चाहे मुस्लिम समाज है, तो इन्होंने किसी भी प्रकार से किसी भी जाति जो है, जाति में जो बाहरी आडंबर है, तो उनका डटकर विरोध किया है। इस प्रकार से इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर मतलब कि इन्होंने अपनी सुविधा अनुसार वाणी का प्रयोग किया है, क्योंकि ये सदुकड़ी प्रवृत्ति के थे। तो इसलिए इनकी जो अपनी वाणी कह सकते हैं वो सदुकड़ी थी। पंचमेली खिचड़ी भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें अरबी, फारसी, पंजाबी, जो राजस्थानी, ऐसे शब्दों का समावेश भी इनकी जो काव्य है उनमें मिलता है हमें। तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो है बीजक, और बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, शब्द और रमैनी। तो तीनों का जो है एक वृहद कह सकते हैं वो बीजक के अंदर है, और बीजक के 3 भेद हैं या भाग कह सकते हैं, साखी, शब्द और रमैनी। तो जो हम पाठ्य पुस्तक में पढ़ रहे हैं कबीरदास जी के बारे में, तो इसमें इन्होंने सदाचार के बारे में वर्णन किया है, जो श्रेष्ठ जीवन है उसका वर्णन किया है, और मानव को हंस के समान धैर्यशील रहते हुए निरीक्षील विवेक का प्रयोग करना चाहिए। तो इसी के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। पहला जो इनका दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सबको सब प्रभु का मेरा नहीं, निहिचे किया विचार। अब इसमें दिया गया है कि त्याग तो ऐसा कीजिए। अब त्याग की महत्ता का वर्णन इसमें किया गया है कि हम त्याग तो करते हैं, लेकिन बाद में जब अवसर आता है तो हम उसे पुनः अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा कि त्याग हमें ऐसा करना चाहिए, हमें केवल बाहरी दिखावटीपन से त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अंतर्मन से अपने मन की प्रबलता जो है उसके अनुसार हमें त्याग करना चाहिए। जो एक बार हमने त्याग दिया तो उसे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, कि अगर हम त्याग कर रहे हैं तो उसे हमें एक बार में त्याग देना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने आज कुछ त्याग दिया फिर कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा इसको ले लिया हमने, कल फिर त्याग देंगे या कल से करेंगे, इस प्रकार से नहीं, बल्कि त्याग हमें करना है तो वो सब कुछ एक ही बार में कर देना चाहिए, और उसके बाद में हमारे मन के अंदर उसके प्रति किसी प्रकार का जो प्रेम कह सकते हैं, राग भाव जो है वो नहीं होना चाहिए। सब कुछ प्रभु का मेरा नहीं, निहिचे क्या विचार, कि सारा कुछ जो मुझे दिया हुआ है वो प्रभु का ही है, मैं तो व्यर्थ में इस पर विचार कर रहा हूं। तो इसके अंदर हम देखते हैं, अगर हम इसमें अलंकार देखें, क्योंकि काव्य में अलंकार जो है वो रहते हैं, तो हमें इसमें जब इसकी व्याख्या करते हैं तो विशेष में अलंकार वगैरह के बारे में रहता है। तो इसके अंदर जो है अनुप्रास अलंकार है, तैवर्ण की आवृत्ति हो रही है इसमें, और कैवर्ण की आवृत्ति इसमें हो रही है। तो इसके कारण से अनुप्रास अलंकार है,
जो इसमें छंद है वो दोहा छंद है। तो दूसरा है जो सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नाही, हंस छीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। अब इसके अंदर कहा है कि सुनिए गुण की वार्ता, वार्ता मतलब बात, हमें गुण की जो बात है वो सुननी चाहिए, अवगुण लीजिए नहीं, और हमें अवगुणों को नहीं ग्रहण करना चाहिए कि हम जो है बार बार गुणों के बारे में सुने। गुणों की वार्ता ही हमें करनी चाहिए। अगर हम किसी से बात भी करें तो अच्छी बात ही करनी चाहिए। अवगुण लीजिए नहीं, तो हमें अवगुण नहीं लेने चाहिए किसी से। हंस चीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। जिस प्रकार से हंस जो है वो दूध और पानी में से केवल दूध को ही ग्रहण करता है, अर्थात जो अच्छी बातें हैं, जो सार तत्व है उसको ग्रहण करता है, नीर सो त्यागे जाही, और जो व्यर्थ की बातें हैं, जो अवगुण है, उनको वो त्याग देता है। तो उसी प्रकार से हमें भी अच्छे जो गुण हैं तो उन्हीं की बात करनी चाहिए, उन्हीं को ग्रहण करना चाहिए, और अवगुण को हमें त्याग देना चाहिए। इसमें दृष्टांत जो अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है कि अपनी एक बात को कहने के बाद में दूसरी बात को अर्थ बताने के लिए, दूसरी जो बात है उसको परिपुष्ट करने के लिए वो इसमें उदाहरण दिया गया है। तो इसके कारण से यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। तीसरा इसमें है छोटे जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, मेरे ही ये निज पीव। तो छोटे जब अभिमान को, अभिमान कहते हैं घमंड, कि जब हम अपने अंदर समाया हुआ जो अभिमान है, जो घमंड है, उसको अगर हम त्याग दें तो सुखी भया सब जीव, तो सारे ही जीव जो हैं, सारे ही प्राणी जो सुखी हो जाएंगे। भावे कहे कोई कछु कहे, मेरे ही ये निज पीव, कि चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, मेरे ही ये निज पीव, कि मेरा जो हृदय है वो मेरे प्रियतम के चरणों में ही विराजमान रहता है, अर्थात मैं सदा ही उनका ही ध्यान करता हूँ, अर्थात उन्हीं के प्रति नतमस्तक बना रहूं, और किसी प्रकार से मेरे मन में अभिमान जागृत नहीं हो। इसके अंदर जो अनुप्रास अलंकार दिया गया है, आगे है चौथा, जाति ने पूछो साधु की, पूछ ही लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। और इसमें कहते हैं कि हमें जो जाति है, किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए। साधु जो व्यक्ति, हमें उसकी जाति से उसकी पहचान नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो ज्ञान है हमें ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। तो जाति ने पूछो साधु की, पूछ ही लीजिए ज्ञान, कि हमें जाति जो है, साधु जो है, उसकी हमें कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए कि किस जाति का है, कौन सी जाति से है। पूछ ही लीजिए ज्ञान, तो हमें साधु से उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए कि वो कितने ज्ञानवान है, वो हमें कितना ज्ञान दे सकते हैं। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, कि जब भी हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम उसकी जो म्यान है उसको देखकर उसका मोल भाव नहीं करते हैं, बल्कि तलवार कितनी अधिक तीखी है, कितनी अधिक पैनी है, तो उसके अनुसार ही उस तलवार का मूल्य आंका जाता है। तो उसी प्रकार से ही किसी के जो बाहरी आवरण है, बाहरी जो वातावरण है, उसके अनुसार, अब इसमें जाति के बारे में बताया गया कि जाति जो एक बाहरी आवरण है उसका, कि कौन सी जाति में जन्म लिया, निम्न जाति में या उच्च जाति में है, तो जाति के अनुसार हमें किसी को भी नहीं आंकना चाहिए, बल्कि हमें ज्ञान के आधार पर ही उसका मूल्य जो वो जान पड़ता है। तो इसके अंदर भी दृष्टांत जो अलंकार है वो बताया गया है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ ही लीजिए ज्ञान। अब इसमें अपनी एक बात को परिपुष्ट करने के लिए दूसरी जो बात है वो इसमें दी गई है, जिससे कि अपनी बात को जो कवि है वो परिपुष्ट कर सके। अगला पांचवा है, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परते, सो भी कंचन होए। और इसमें कहा गया जो संगति है कि जैसी संगति में हम रहते हैं तो वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो हमें साधु जो लोग हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, हमें उनकी संगति में रहना चाहिए। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते, सो भी कंचन होए। कि अगर हम साधु यानी कि जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, अगर हम उनकी संगत करते हैं तो वह कभी भी निष्फल नहीं जाती है, यानी कि कभी न कभी तो उनके द्वारा जो कही गई बात है वो हमें लाभ देती है। ऐसा अवसर आता है कि जब हमें अच्छी जो बात है वो हमारे जीवन में हमारा उद्धार कर देती है। लोहा पारस परस्ते, सो भी कंचन होए, कि जिस प्रकार से लोहा जो है, पारस जो पत्थर है, एक पत्थर है, उसके संपर्क में आने पर वह भी कंचन के समान अर्थात सोना बन जाता है। तो इस प्रकार से अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रहने पर हमारे अंदर भी अच्छे गुण ही आएंगे। आगे जो है इसमें, अब इसके अंदर भी उदाहरण अलंकार दिया गया था। अनुप्रास अलंकार तो है ही इसमें, पारस परस में पै वर्ण की आवृत्ति हो रही है, संगत और साधु में भी सवर्ण की आवृत्ति हो रही है इसमें, तो इस कारण से यह अनुप्रास अलंकार है इसमें।
और उदाहरण अलंकार भी है। छठा है इसमें मारी आशा सापनी जिन रसिया संसार ताकि औसत तोष है ये गुरु मंत्र विचार। और इसमें कहा गया कि जो आशा है, जो हमारी इच्छाएं हैं, वे बलवती होती रहती है। अगर हमने एक इच्छा को पूर्ण करी तो बार बार इच्छाएं बढ़ती रहेंगी। एक इच्छा की पूर्ति की तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी। तो कबीरदास जी ने इसमें कहा है कि मारी आशा सापनी जिन रसिया संसार, कि हमें आशा रूपी जो हमारी इच्छाएं हैं, ऐसी जो इच्छाओं रूपी जो सांपनी है, जो सपनी है, जो हमें डसती रहती है, यानी कि बार बार हमारी एक इच्छा पूरी होती है, उसके बाद में दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, कि वो बार बार हमें डस रही है। तो मारी आशा सांपनी जिन रसिया संसार, कि हमें आशा रूपी जो इच्छा रूपी जो सपनी है, तो उसे मार देना चाहिए, उसे समाप्त कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए। जिन रसिया संसार, जिसने इस पूरे संसार को डस रखा है। कोई भी प्राणी जो ऐसा नहीं है जिसमें किसी प्रकार की इच्छा जागृत नहीं होती हो। तो पूरे संसार ने इसमें जो है डसा हुआ है। ताकि औसत दोष है ये गुरु मंत्र विचार, कि हमें यह विचार करना चाहिए कि इसकी औषधि क्या है। तो कबीरदास ने बताया कि इसकी जो औषधि है, जो इसकी दवाई है, वो तोष का मतलब संतोष, संतुष्टि जो है वह ही इसकी दवाई है, इसकी औषधि है ये गुरु मंत्र विचार, कि यह ही सबसे बड़ा मंत्र है जिसके द्वारा हम आशा रूपी जो सर्पणी है उसको अपने बस में कर सकते हैं। तो ये इसमें था रूपक अलंकार, कि एक का रूप जो दूसरे पे आरोपित किया गया है। आगे जो देखिए सातवां इसमें, कागा का को धन हरे कोयल का को देत मीठा शब्द सुनाए कि जग अपनों को लेत। अब इसमें वाणी की महत्ता के बारे में बताया गया कि हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। अगर हम कर्कश वाणी बोलेंगे, अगर हम किसी के साथ में कटु शब्दों का प्रयोग करेंगे, अगर हम किसी के साथ में मधुर शब्दों का व्यवहार करते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं, तो उनमें किस प्रकार का भेद रहता है। अगर हम किसी के साथ में कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह हमसे दूर भागता है, अर्थात वह हमसे नफरत करता है, वो हमारा ना ही तो मित्र बनना चाहता है बल्कि वो शत्रु बन जाता है। तो इसी प्रकार से बताया कागा का को धन हरे, कि कागा का मतलब कौवा, कि जो कौवा है वो किसके धन को ले लेता है, किसके धन को हरता है। और इसमें वाणी की महत्ता के बारे में बताया गया है। कोयल का को दे, कि कोयल वो किसको देती है। अब इसमें बताया गया कि कौवा जो है वो किसके धन को ले लेता है, किसी के धन को नहीं छीनता है वो, और ना ही जो कोयल है वो किसी को धन देती है। तो फिर मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर ले, लेकिन जो कोयल है वो अपने मीठे वचनों के द्वारा इस पूरे संसार को अपना बना लेती है। अर्थात हर कोई जो है वो कोयल की जो मधुर वाणी है, जो मधुर शब्द है, उनको सुनने के लिए लालायित रहता है, उनकी ओर आकर्षित होता है। जबकि कौवा बोलता है तो हर कोई उसको भगाता है। तो इस प्रकार से हमें जो है मीठे वचन बोलने चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे कि हम भी उस कोयल के समान इस संसार को अपना बना सकें। यह था कबीरदास जी के बारे में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी। तो इसका हम अच्छे से अध्ययन करें। इसके जो दोहे हैं, अब दोहे जो है, तो दोहे में इसका जो अर्थ है, क्योंकि जब हम इसकी व्याख्या वगैरह करते हैं तो व्याख्या करने के लिए हमें सबसे पहले इसका प्रसंग जो है, यानी कि जो बात इसमें बता रहे हैं उससे पहले की बात क्या है, प्रसंग बताएंगे हम। फिर उसके बाद में इसकी व्याख्या की जाती है जो कि अपने शब्दों में रहती है। फिर उसके बाद में विशेष में इसकी भाषा कौन सी है, शैली कौन सी है, और कौन से अलंकार है, कौन सा छंद है, इसका प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो पहला था कबीरदास जी। धन्यवाद।